और चलिए अब खबरें जानेंगे भोपाल से। सबसे पहले हम खबर है जहां हिंदी विमर्श कार्यक्रम दोपहर 12 बजे भारत भवन पहुंचेंगे सीएम शिवराज। दोपहर 1 बजे गांधी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंचेंगे सीएम और हिंदी में एमबीबीएस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। शाम 6:30 बजे एक दीपक हिंदी के नाम कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश एक और इतिहास रचने जा रहा है जिसकी तैयारियां की जा रही हैं और इसी कड़ी में भारत भवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दोपहर 1 बजे गांधी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंचेंगे सीएम। हिंदी में एमबीबीएस कार्यक्रम की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। शाम 6:30 बजे एक दीपक हिंदी के नाम कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो हिंदी विमर्श कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे गांधी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंचेंगे सीएम। बता दें कि शाम 6:30 बजे एक दीपक हिंदी के नाम कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ग्वालियर में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। अमित शाह के दौरे को लेकर जहां शहर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है तो वहीं कार्यक्रम में लोगों के आने के लिए निमंत्रण देने का अभियान भी चल रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर क्षेत्र में पीले चावल बांटकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। कल अमित शाह ग्वालियर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास करने वाले हैं। 500 करोड़ की लागत से ये नया एयरपोर्ट बन रहा है। तो आप देखिए घर घर जाकर लोगों को प्रद्युम्न सिंह तोमर निमंत्रण दे रहे हैं। पीले चावल बांटकर ये निमंत्रण दिया जा रहा है। जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनके पैर भी छूते नजर आए और पीले चावल के साथ साथ कार्ड देते हुए लोगों को निमंत्रण देते ग्वालियर की तस्वीरें प्रद्युम्न सिंह तोमर की। पीले चावल देकर उनसे आग्रह कर रहे हैं चलें इस 500 करोड़ की योजना जो ग्वालियर बदल रहा है उसके सहभागी हम भी बने, हम भी साक्षी बने। किस तरह के लोगों का रुझान भी देखने को मिल रहा है? रुझान तो आप लोगों से हजार, मैंने क्या कहा यहाँ पे उस दिन देखना कि ये ग्वालियर का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो भूतो न भविष्य। कितने लोग आने वाले हैं लगभग? मैंने कहा भूतो न भविष्य। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल और ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। भोपाल में अमित शाह मेडिकल और इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने का शुभारंभ करेंगे। वहीं ग्वालियर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद अमित शाह जय विलास पैलेस जाएंगे। जय विलास महल में शाह का शाही स्वागत किया जाएगा। अमित शाह यहां मराठों और सिंधिया राजवंश की देश के लिए लड़ी गई लड़ाइयों और इतिहास को एक डॉक्यूमेंट गैलरी के जरिए जानेंगे। अमित शाह के सामने मराठों के शौर्य को प्रदर्शित करने वाले नृत्य नाटक भी आयोजित होंगे और यहां का जायजा लिया। जय विलास महल के मैनेजमेंट से बात की हमारे सहयोगी ने, सुनिए। 16 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आ रहे हैं। ग्वालियर में अमित शाह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम के बाद अमित शाह ग्वालियर के इस जय विलास पैलेस में आएंगे। जय विलास पैलेस में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त अमित शाह बिताएंगे। आपको बता दें कि आज 4000 करोड़ से ज्यादा कीमत रखने वाला जय विलास पैलेस अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जय विलास पैलेस का अगर निर्माण देखें तो सन 1874 में इसको सिंधिया राजवंश के तत्कालीन राजाओं ने बनवाया था। इस महल की खूबसूरती यही है कि इसमें करीब 400 से ज्यादा कमरे हैं और ये राजसी वैभव का एक प्रतीक है। इस महल में सबसे जो आकर्षण का केंद्र है वो दरबार हॉल है जो सोने से जड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ जो डाइनिंग टेबल है वहाँ चांदी की रेल भी है जिसमें शाही परिवार का भोज होता है। इस महल में लगभग 1.5 घंटे का वक्त गृह मंत्री अमित शाह बिताएंगे और यहाँ अमित शाह की मेजबानी करेंगे सिंधिया परिवार के सदस्य। और यहाँ अमित शाह एक गैलरी का भी अवलोकन करेगा जो सिंधियाज, इसके अलावा जो मराठा है उनका किस तरह का योगदान रहा है भारत की आज़ादी से लेकर पुराने भारत की लड़ाइयों को लेकर, उन सबको लेकर यहाँ कार्यक्रम किया जाएगा। तो बहुत बेहद भव्य ये दौरा रहेगा। हमारे साथ अरुणांशी, किस तरह से अमित शाह यहाँ आएंगे और क्या तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर? महोदय, जो अमित शाह जी का यहाँ पर आना हो रहा है और जो अन्य गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पर आना, हमारे मेहमानों का आना हो रहा है,
उससे हमको बड़ी खुशी है। और ये खुशी इस बात के लिए है क्योंकि जो हमने गैलरी बनाई है वो एक विचारधारा को समर्पित है। वो विचारधारा है स्वराज की, और ये स्वराज की विचारधारा ने भारतीय एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिलाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाजी सिंधिया से लेके अनेक जो मराठा राजवंश रहे, होड़कर, नेवालकर, भोसले, इन सब को प्रेजेंट करना, दिखाना कि ये बच्चों तक पहुंचे, ये महत्वपूर्ण है। और जब ये गणमान्य व्यक्ति जब हमारे यहाँ पर आएंगे, उस चीज का अवलोकन करेंगे, तो उनको स्वयं इस बात का अनुभूति हो। यही हमारी ईश्वर से आशा है कि हमारे स्वराज की जो गाथा है, खासकर हमारे ग्वालियर के जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो सहयोग रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के इस स्वराज में सिंधिया परिवार के माध्यम से, वो बच्चे तक पहुंचे और इसका प्रचार प्रसार हो। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और इस महल का वैभव तो देखेंगे ही साथ अमित शाह यहाँ करीब 1.5 घंटे रुककर सिंधिया और मराठाओं के भारतीय इतिहास, भारतीय आज़ादी और देश की रक्षा की लड़ाई के जो महत्वपूर्ण कालखंड है, उस कालखंड की तस्वीरें भी यहाँ देखेंगे। तो अब इस महल में तैयारियां हो रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आएंगे तो उन्हें मराठों का एक गौरवशाली इतिहास इस महल में देखने के लिए मिलेगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो देखा आपने तस्वीरें, और चलिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता वासु चौरे और सुशील कौशिक ग्वालियर से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वासु आपके पास आते हैं। देखा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल दौरे पर आने वाले हैं, और ये भी देखा गया है कि मध्य प्रदेश एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी में है। आज उन तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश लगातार नए नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, करता हुआ आया है, और अब ये मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनते हुए भारतवर्ष के सामने उभरती हुई नजर आ रही है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा की वो बड़ी सौगात देने वाले हैं, और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो अब अंतिम चरण में चल रही हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक की थी। आज भी वो जो गांधी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी है वहां पर पहुंचेंगे, और जो 3 किताबें मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी में तैयार की गई हैं, एटोनॉमी की किताब है, साइकोलॉजी की किताब है, बायोकेमिस्ट्री की किताब है, जिसका कल अमित शाह को विमोचन करना है। भोपाल के लाल परेड मैदान पर ये पूरा कार्यक्रम होना है। उन सारी किताबों के बारे में भी वो ब्रीफिंग लेंगे, जानकारी लेंगे, और इसके बाद कल का जो पूरा कार्यक्रम होगा उसमें स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अलावा जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो भी शामिल रहेगा, क्योंकि ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हेल्थ और स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं। तो बड़े पैमाने पर ये पूरा कार्यक्रम होगा। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जो स्कूल्स के स्टूडेंट हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ की जो जनता है वो भी इस पूरे कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से साक्षी बनेगी, और पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को जगह जगह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा जाएगा। लेकिन उसके पहले आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी के उत्सव के तौर पर आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, और एक दीपक हिंदी के नाम जो कार्यक्रम है वो आज पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा, और जगह जगह पर हिंदी के नाम से दीप है उनको प्रज्वलित किया जाएगा, क्योंकि दीप उत्सव का त्योहार यानी कि दीपावली भी नजदीक है, और इस बार इस त्योहार की शुरुआत हिंदी के साथ की जा रही है। तो ये भी अपने आप में एक खास बात है, एक बड़ी बात है, और इन सभी कार्यक्रमों में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश सरकार के मंत्री हो, आला अधिकारी हो, अफसर हो, ये सभी लोग शामिल होने वाले हैं। तो बड़े पैमाने पर आज हिंदी का उत्सव बनाया जा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव माहौल तैयार होगा। कल जिस तरीके से एक नया नवाचार मध्य प्रदेश करने वाला है और हिंदी में MBBS की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बनने वाला है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन भी हो जाता है, और कल भी एक गौरवशाली दिन रहने वाला है। जी रीनू। जी बिल्कुल, गौरवशाली दिन रहने वाला है, और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है वासु, क्योंकि ना जाने कितने ऐसे विद्यार्थी स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, और कॉम्पिटिट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है। सुशील, आपके पास आते हैं। ग्वालियर का जो साम्राज्य है उसको सभी लोग जानते हैं, कई लोगों ने तस्वीरों में देखा है, सामने से नहीं देखा है, लेकिन कल जो दीदार होगा वो अद्भुत होने वाला है।
बिल्कुल सही बात है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ वो 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए एयर टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर सहित मध्य प्रदेश के कई मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जब अमित शाह का कल दौरा होगा तो वो इस कार्यक्रम के बाद करीब 1.5 घंटे का वक्त जय विलास पैलेस में बिताएंगे। करीब 4000 करोड़ की कीमत रखने वाला जय विलास पैलेस हर दौर में सियासत का पावर सेंटर रहा है। लगभग 1.5 घंटे के वक्त में अमित शाह जय विलास पैलेस के दरबार हॉल, इसके अलावा डाइनिंग हॉल और चांदी की ट्रेन सहित जो सिंधिया रियासत के पुराने दौर के जो धरोहर हैं उनको देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर सिंधिया परिवार के तरफ से एक नाट्य और डॉक्यूमेंट्री का यहाँ विमोचन भी किया जाएगा अमित शाह के द्वारा, जिसमें मराठों का भारत के आज़ादी और भारत के इतिहास में जो लड़ाई में महत्व रहा है, मराठों का जो योगदान रहा है, उस योगदान को दर्शाने वाली ये पूरी गैलरी होगी। और इस दौरान संभवतः शाही जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पर अमित शाह भोजन भी करेंगे और 1.5 घंटे के इस वक्त को लेकर ग्वालियर के जय विलास पैलेस में तैयारियां चल रही है। खुद प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी है वो अपनी देखरेख में इस कार्यक्रम की तैयारियां कर रही है। तो निश्चित तौर पर कल अमित शाह का जो दौरा होगा वो ग्वालियर चंबल अंचल के लिए तो सौगात लेकर आएगा ही सही, इसके अलावा वो जय विलास पैलेस का वैभव देखेंगे और वो वैभव कहीं ना कहीं अब लोगों के सामने भी आएगा कि किस तरह से मराठों ने पानीपत की लड़ाई सहित देश की आज़ादी के लिए पहले भी लड़ाई की और उसके बाद आज़ादी के दौर में भी जो है सिंधिया परिवार का जो योगदान रहा है उस योगदान को दिखाने वाला ये सारा कार्यक्रम अमित शाह के सामने होगा। जी बिल्कुल।